नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। दोस्तों आज हम प्रत्यय पढ़ते हैं, तो देखते हैं प्रत्यय की परिभाषा और उसके प्रकार, उदाहरण इस वीडियो में हम देखेंगे। तो प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में नवीनता लाते हैं। यहाँ शब्द नहीं, मूल शब्द। शब्द तो सभी होते हैं, लेकिन कुछ मूल शब्द होते हैं, कुछ उपशब्द होते हैं, शब्दांश होते हैं। तो ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में नवीनता लाते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। और प्रत्यय का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता। ये शब्दांश होते हैं, शब्दों के एक अंश होते हैं जो कि शब्दों के साथ ही प्रयोग किए जाते हैं। तो अतः इसकी परिभाषा हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि चलिए, जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में नवीनता लाते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। तो इसके उदाहरण हम कुछ देखते हैं। उदाहरणों में कुछ मूल शब्द दिए गए हैं और प्रत्यय दिए गए हैं और उससे बनने वाले नए शब्द। मूल शब्द है जैसे मिल। मिल के साथ जब आवट प्रत्यय मिला तो वह मिलावट शब्द बन गया। इसी तरह से खेल है। खेल शब्द में औना प्रत्यय लगा तो वह खिलौना बन गया। और फिर है खेल के साथ जुड़ा प्रत्यय औना। मिल शब्द के साथ आवट प्रत्यय मिला तो बन गया मिलावट। खेल शब्द के साथ औना शब्द मिला तो हो गया खिलौना। सच मूल शब्द के साथ आई प्रत्यय मिला तो नया शब्द बन गया सच्चाई। और लड़का में पन उपसर्ग प्रत्यय लगा तो लड़कपन शब्द बन गया। यहाँ पर कुछ शब्द भाववाचक होते हैं, कुछ क्रियावाचक होते हैं, तो ये इसके भेद हम भेदों में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम केवल प्रत्यय और उसके भेदों को उदाहरण के साथ पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। प्रत्यय के दो भेद होते हैं। एक तो होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। ये तद्धित प्रत्यय है। तो इन दोनों के बारे में हम देख लेते हैं कि कृत प्रत्यय क्या होता है। हो गए? जो कृत प्रत्यय होता है वह ऐसे प्रत्यय होते हैं जो कि क्रिया के साथ जुड़ते हैं। किसके साथ? क्रिया के साथ जुड़ने वाले जो प्रत्यय होते हैं वह क्या होते हैं? कृत प्रत्यय होते हैं। और इनसे बनने वाले जो शब्द बनते हैं उन्हें हम कृदंत कहते हैं। कृदंत शब्द। कृत प्रत्ययों से बनने वाले शब्द कृदंत शब्द कहलाते हैं। चलिए इसके हम उदाहरण देख लेते हैं कृत प्रत्यय के। यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे चाल मूल शब्द है। चाल में जब कृत का अक प्रत्यय जुड़ा तो वह शब्द बन गया चालक। इसी तरह से भूल शब्द में अक्कड़ प्रत्यय जुड़ा तो नया शब्द बन गया भुलक्कड़। और उसके बाद फिर खेल शब्द है। खेल में औना प्रत्यय जुड़ा तो बन गया खिलौना। इसी तरह से झाड़ मूल शब्द है, इसमें ऊ प्रत्यय जुड़ा तो शब्द बन गया झाड़ू। पूज प्रत्यय मूल शब्द में अनीय प्रत्यय जुड़ने पर पूजनीय शब्द बन गया। तो ये कृत प्रत्यय के कुछ उदाहरण हो गए। तो चलिए कुछ उदाहरण हम दोस्तों कृत प्रत्यय तो जुड़ते हैं किससे?
क्रिया की धातु या क्रिया के साथ जुड़ते हैं, लेकिन ये जो तद्धित प्रत्यय हैं वो किससे जुड़ते हैं ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो तद्धित प्रत्यय जो होते हैं वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय शब्दों से बनने वाले जो प्रत्यय होते हैं वो तद्धित प्रत्यय होते हैं। अर्थात तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तथा अव्यय में जुड़ते हैं। तो इससे बनने वाले कुछ शब्दों के उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे भीख, यह क्या है? एक शब्द है। संज्ञा, इसमें आरी प्रत्यय जुड़ने पर नया शब्द बना भिखारी। इसी तरह से सांप एक संज्ञा शब्द है, इसमें एरा प्रत्यय जुड़ा तो शब्द बन गया शपेरा। इसी तरह से लेख एक क्या है? यह भी एक संज्ञा है, तो इसमें क प्रत्यय जुड़ा तो हो गया लेखक। बच्चा में पन प्रत्यय जुड़ा तो हो गया बचपन। इसी तरह से प्रांत स्थान है, तो इसमें ई प्रत्यय जुड़ा तो हो गया प्रांतीय। दोस्तों ये हमारे थे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय से बनने वाले तद्धित प्रत्यय। और इस वीडियो में हमने प्रत्यय, परिभाषा, उसके प्रकार और उदाहरण को पढ़ लिया। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो क्रिया की धातु के साथ जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, वह कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय जैसे लिखावट और पठनी, इन दोनों शब्दों में कृत प्रत्यय लगा है। लिखावट में आवट कृत प्रत्यय लगा है और पठनी में ई कृत प्रत्यय लगा हुआ है। तो प्रत्यय, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रत्यय जो है दो प्रकार के होते हैं। कृत प्रत्यय जो होता है वह क्रिया में लगता है, क्रिया के मूल रूप में धातु में लगता है, और जो तद्धित प्रत्यय होता है वह संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्ययों में लग के एक नया शब्द बनाते हैं। तो कृत प्रत्ययों द्वारा बने शब्द जो हैं वो कृदंत कहलाते हैं। कृत प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं वो कृदंत कहलाते हैं, और तद्धित प्रत्यय से बनने वाले शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। तो चलिए कृत प्रत्यय का भेद भी हम जान लेते हैं कि कृत प्रत्यय के कितने भेद हैं। तो कृत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं, जिसमें से पहला भेद है इसका कृत प्रत्यय का कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय द्वारा बने शब्द से किसी काम करने वाले अर्थात कर्ता का बोध होता है, तो उसे हम कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। और इन प्रत्ययों में है कुछ प्रत्यय जैसे अक। अक क्या है? अक एक प्रत्यय है जो चाल, पाठ और धाव, इन 3 धातुओं से जोड़ने पर चालक, पाठक और धावक शब्द बनते हैं। इसके बाद है आउ प्रत्यय। आउ प्रत्यय जब हम यहाँ पे लिख, टिक और भिड़ इन 3 शब्दों में जोड़े जाते हैं तो लिख का बनता है लिखाऊ, बिक का बनता है बिकाऊ, और टिक का बनता है टिकाऊ तथा भिड़ का बनता है भिड़ाऊ। इसी तरह से अक्कड़ प्रत्यय को जब भूल, पी और घूम इन मूल शब्दों में जोड़ते हैं तो भूल का भुलक्कड़, पी का पियक्कड़ और घूम का घुमक्कड़ बन जाता है। इसी तरह से आक प्रत्यय को हम पढ़ और लड़ में जोड़ते हैं तो आकू प्रत्यय जो है पढ़ को पढ़ाकू बनाता है और लड़ को लड़ाकू बनाता है। और इसके कुछ और प्रत्यय हैं जैसे ईया। ईया प्रत्यय जो होता है वह हमने इसको जब जोड़ा किसमें, जड़ और घट, इन 2 शब्दों में, तो घट का बनाया इसने घटिया और जड़ का बना दिया जड़िया।
इसी तरह से ईयल प्रत्यय को सड़, अल, अड़ और मर इन 3 शब्दों में जोड़ते हैं तो सड़ का बनता है सड़ियल और अड़ का बनता है अड़ियल तथा मर का बनता है मरियल, नया शब्द। इसी तरह से अय्या प्रत्यय को गा और पढ़ 2 प्रत्ययों में जोड़े तो इसके नए शब्द बन गए गवैया और पढ़ैया। हार प्रत्यय को होना और पालन में जोड़ा तो होना का हो गया होनहार और पालन का पालनहार। इसी तरह से हारा प्रत्यय को सेवन और सर्व 2 शब्दों में जोड़ने पर इसके नए रूप बनते हैं सेवन हारा और सर्वहारा। इसी तरह से वाला प्रत्यय को रख, देख और लिख 3 शब्दों में जोड़ा गया तो ये इसके नए शब्द बन गए रख का रखने वाला, देख का देखने वाला और लिख का लिखने वाला। इसी तरह से आलू प्रत्यय को कृपा, दया और श्रद्धा 3 शब्दों में जोड़े गए तो इसके नए शब्द बने कृपा के कृपालु, दया के दयालु और श्रद्धा का श्रद्धालु। इसके बाद फिर दूसरा कृत प्रत्यय है कर्मवाचक कृत प्रत्यय। कर्मवाचक कृत प्रत्यय वो प्रत्यय होते हैं जिस प्रत्यय से बने शब्द से कर्म का बोध होता है, उसे कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। तो जैसे नी प्रत्यय में सूंग, ओढ़ और कतर शब्दों में इसको लगाया तो नी से बन गया सूंग का हो गया सूंगनी, ओढ़ का हो गया ओढ़नी और कतर का हो गया कतरनी। इसके बाद फिर ना प्रत्यय को जब खा, बचा और गवां में लगाया गया तो खा का हो गया खाना, गवा का हो गया गंवाना और बचा का हो गया बचाना। इसी तरह से औना प्रत्यय को जब जोड़ा गया बिछ और खेल इन 2 शब्दों में तो इसके नए शब्द बने बिछ का बिछौना और खेल का खिलौना। इसके बाद फिर आ प्रत्यय को 2 शब्दों ठेल और झूल शब्दों में जोड़ने पर ठेल का ठेला बन गया और झूल का झूला शब्द बन गया। इसके बाद फिर हम देखते हैं कर्मवाचक कृत प्रत्यय। जिस प्रत्यय से बने शब्द से कर्म का बोध होता है उसे कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। कर्मवाचक कृत प्रत्यय एक संज्ञा होता है। कर्मवाचक कृत प्रत्ययों से बने जो शब्द होते हैं वो संज्ञा शब्द बनते हैं, लेकिन जब वाक्य में इसका हम प्रयोग करते हैं तो यह संज्ञा ही एक कर्म का कार्य करता है। कर्म ऐसा होता है जो कि जिसका क्रिया पर क्रियाकर्ता के क्रिया का अधिक प्रभाव पड़ता है, उसे हम कहते हैं करणवाचक कृत प्रत्यय। करणवाचक कृत प्रत्यय जो होता है वह क्रिया के करने में जो सहायक होते हैं साधनों का निर्माण करता है, क्रिया में सहायक वस्तुओं का निर्माण करता है। इसमें पहला है आ प्रत्यय। आ प्रत्यय को घेर, चेल, मेल और झूल इन 4 शब्दों में जब जोड़ा जाता है तो इसके नए शब्द बनते हैं घेर का घेरा, चेल का चेला, मेल का मेला और झूल का झूला। उसी तरह से ई प्रत्यय को जब रेत और रेल इन 2 शब्दों में जोड़ा गया तो इसके नए शब्द बने रेती और रैली। उसी प्रकार नी प्रत्यय को जब मथ, चट और घट ये क्या है क्रिया और क्रियाओं को नी प्रत्यय जोड़ने पर ये तीनों क्रियाएं मथ का मथनी हो गई जिससे मथा जाता है और चट का चटनी हो गई तथा घट का घटनी हो गया। ना प्रत्यय को बेल, गा और जा 3 शब्दों में जोड़ने पर बेल का बेलना हो गया, गा का गाना और जा का जाना। उसी तरह से ऊ जो ऊ प्रत्यय है इसको हम झाड़ और आड़ इन शब्दों में जोड़ते हैं तो झाड़ का झाड़ू हो गया, आड़ का आड़ू हो गया। इसके बाद फिर है भाववाचक कृत प्रत्यय। जो चौथे नंबर का प्रत्यय है वह है भाववाचक कृत प्रत्यय। भाववाचक कृत प्रत्यय जो होता है वह क्या होता है क्रिया शब्दों से भाववाचक शब्दों का बोध कराता है और ऐसे ही भाववाचक शब्दों का वह निर्माण भी करता है। जैसे आई प्रत्यय यह सुन, पढ़ और लिख इन तीनों क्रियाओं में जोड़ने पर सुन का सुनाई हो गया, पढ़ का पढ़ाई और लिख का लिखाई। इसी तरह से अंत प्रत्यय को भीड़, गढ़ और रट इन 3 शब्दों में जोड़ने पर भीड़ का भिड़ंत, गढ़ का गढ़ंत और रट का रटंत
नया शब्द बना जो कि भाववाचक के द्योतक है। आप प्रत्यय को मिल शब्द में जोड़ने पर नया शब्द बनता है मिलाप। इसके बाद अन प्रत्यय जो है वह मिल, चल और गम 3 शब्दों में जोड़ने पर इसके नए 3 शब्द होते हैं मिलन, चलन और गमन। इसके बाद फिर आवा प्रत्यय को जब हम दिख, छल, भूल और पहन इन चारों शब्दों में जोड़ते हैं तो दिख का दिखावा, छल का छलावा और भूल का भुलावा तथा पहन का पहनावा नया शब्द बनता है। पांचवा है हमारा कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय में को जब हम क्रिया से अन्य क्रियाओं से जोड़ते हैं तो वह क्रियावाचक शब्दों का ही निर्माण करता है। जैसे अन्य प्रत्यय को पूज, निंद, पठ, प्रशंस इन चारों शब्दों में जोड़ते हैं तो पूज का पूजनीय, निंद का निंदनीय और पठ का पठनीय तथा प्रशंस का प्रशंसनीय शब्द बनता है। इसी तरह से आऊ प्रत्यय को बिक, कमा, खा और टिक शब्दों में जोड़ते हैं तो बिक का बिकाऊ, टिक का टिकाऊ, कमा का कमाऊ, खा का खाऊ शब्द बनते हैं। उसी तरह से या प्रत्यय को गा, खा, पी, रुला, सो इन शब्दों में जोड़ते हैं तो इसके नए शब्द बनते हैं क्रमशः गाना, गाया, खाया, पिया, रुलाया, सोया। इसी तरह से ते प्रत्यय को उठ, बोल, खेल, हंस शब्दों में जोड़ने पर इसके नए शब्द उठते, बोलते, खेलते और हंसते बनते हैं। इसी तरह से कर प्रत्यय को जा, गा, खा, सो इन चारों शब्दों में जोड़ते हैं तो जा का जाकर, गा का गाकर, खा का खाकर, सो का सोकर नए शब्द बनते हैं। इसके बाद फिर एरा प्रत्यय है। एरा प्रत्यय को काम और लूट इन 2 शब्दों में जोड़ने पर काम का कमेरा और लूट का लुटेरा नया शब्द बनता है। दोस्तों ये थे हमारे कृत प्रत्यय। इसके बाद हम तद्धित प्रत्यय को पढ़ेंगे। दोस्तों कृत प्रत्यय पढ़ने के बाद चलिए अब हम तद्धित प्रत्यय की तरफ बढ़ते हैं। तद्धित प्रत्यय के बारे में जानने से पहले इसकी परिभाषा हम जान लेते हैं, क्योंकि कौन कौन से प्रत्यय हैं, जब परिभाषा रहेगा तभी हमें इसका ज्ञान होगा। तो तद्धित प्रत्यय जो प्रत्यक्ष संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तथा अव्यय आदि शब्दों के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में नवीनता लाते हैं वह तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। दोस्तों जो कृत प्रत्यय था वह क्रिया की मूल धातु में जुड़ता था और या उसे हम हिंदी में क्रिया कह सकते हैं और हिंदी उसके मूल शब्दों को देखें तो वह धातु कहलाता है। लेकिन जो तद्धित प्रत्यय होता है वह संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय आदि शब्दों में जुड़ता है और जुड़ने के बाद वह उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, कुछ बदलाव कर देता है। और तो ये क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। चलिए देखते हैं तद्धित प्रत्यय के कुछ उदाहरण। यहाँ पे 2 उदाहरण हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है, जिसमें से आपका पहला है लघुता शब्द। लघुता शब्द में क्या हुआ है कि यह मूल शब्द जो है वह लघु है और लघु मूल शब्द में हमने ता प्रत्यय जोड़ा तो जाके यह शब्द बना लघुता। इसके बाद फिर बचपन शब्द है। बचपन बच्चा मूल शब्द है इसका, बच्चा, और इस बच्चा शब्द में हमने जोड़ दिया पन प्रत्यय, तब जाके यह बन गया बचपन। दोस्तों ये जो बचपन और लघुता आदि शब्द बने हैं तो ये जब तद्धित प्रत्ययों
में जुड़ जाते हैं तो ऐसे शब्दों को हम तद्धितांत प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? तद्धितांत, अर्थात जिसके अंत में तद्धित प्रत्यय जुड़ा हो उसको हम तद्धितांत कहते हैं। तद्धित प्रत्यय के प्रकार देखते हैं तो तद्धित प्रत्यय जो है वह 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें से आपका पहला है कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, दूसरा है भाववाचक तद्धित प्रत्यय, फिर इसके बाद है तीसरा संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, और क्या है? लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। लघुता अर्थात छोटापन को बताने वाला, छोटे को बताने वाला। क्रमवाचक, किसी संख्या में क्रम को बताने वाला जो प्रत्यय होता है वह क्रमवाचक। और इसी तरह से स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय होता है। फिर आपका आखिरी है बहुवचन वाचक तद्धित प्रत्यय। तो ये 8 प्रकार के तद्धित प्रत्यय हो गए। चलिए हम देखते हैं कि ये जो 8 प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं ये किन शब्दों में जुड़ते हैं, ये तो हमने पता हो गया, लेकिन जुड़ने के बाद ये कैसे कैसे शब्दों को बनाते हैं दोस्तों। तो ये है कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय जो होते हैं वो क्या करते हैं कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय जो भी शब्द होते हैं उन शब्दों में जुड़कर ये कर्ता का निर्माण करते हैं, अर्थात जो कार्य करने वाला है उसका बोध कराता है। तो चलिए देखते हैं, जैसे आरी शब्द है। कौन सा शब्द है? आरी प्रत्यय है और मूल शब्द है भीख, जुआ और पूजा। आरी प्रत्यय में जोड़ने के लिए ये 3 शब्द हम आपके सामने लेके उपस्थित हुए हैं, जिनमें ये जुड़ने के बाद तो भीख शब्द का हो जाएगा भिखारी, और जुआ शब्द का हो जाएगा जुआरी, तथा पूजा शब्द का हो जाएगा पुजारी। इसके बाद फिर है कार। कार प्रत्यय जो है वह जब पत्र, कथा और कहानी इन 3 शब्दों में जुड़ते हैं तो इसके रूप बदल के बन जाते हैं पत्रकार, कथाकार और कहानीकार। इसके बाद फिर आर प्रत्यय है। आर प्रत्यय जो होता है वह लोहा और सोना, इन 2 शब्दों में हम जोड़ के देखते हैं तो लोहा का हो गया लोहार और सोना का हो गया सुनार। उसके बाद फिर वाला प्रत्यय है। वाला प्रत्यय को हम सब्जी, पान और रिक्शा इन 3 शब्दों में जोड़ते हैं तो इसके बाद सब्जी शब्द जो है वह बन जाएगा सब्जी वाला, और पान शब्द बन जाएगा पान वाला, रिक्शा शब्द हो जाएगा रिक्शा वाला। उसी तरह से एरा प्रत्यय को सांप और चित्त में जब हम लगाएंगे तो सांप का सपेरा हो जाएगा और चित्त का चितेरा हो जाएगा। इसके बाद फिर है वान। वान प्रत्यय को जब हम धन, भाग्य और बल इन 3 शब्दों में लगाएंगे तो बनेंगे, धन का बन जाएगा धनवान, भाग्य का बन जाएगा भाग्यवान और बल का बन जाएगा बलवान। और दार, इसके बाद फिर है दार प्रत्यय। दार प्रत्यय जो है वह दुकान, देना और कर्ज इन 3 शब्दों में जोड़ने पर इनके नए शब्द बनते हैं। दुकान से दुकानदार, देना से देनदार और कर्ज से कर्जदार। दोस्तों यहाँ पे हमें हर प्रत्यय में जब किसी मूल शब्द में ये प्रत्यय जुड़े हैं तो हमें कर्ता का बोध हुआ है, अर्थात जैसे कार्य को करने वाला, लोहार क्या, लोहे को बनाने वाला, धनवान धन को इकट्ठा करने वाला, जिसके पास पैसा, भाग्यवान जिसके पास भाग्य हो, तो जो भाग्यशाली हो। तो ये थे कर्तृवाचक प्रत्यय। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा जो है प्रत्यय वह है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। भाववाचक तद्धित प्रत्ययों को हम देखते हैं। भाववाचक तद्धित प्रत्यय जो है वो भी संज्ञा सर्वनाम और विशेषण
इत्यादि शब्दों में जुड़ने के बाद भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। तो यहाँ पे आपा हो गया, एक प्रत्यय क्या है, आपा। आपा प्रत्यय को जब हम बूढ़ा, मोटा और पूजा इन तीनों शब्दों में जोड़ते हैं तो इसके नए शब्द बनते हैं। बूढ़ा का बुढ़ापा, मोटा का मोटापा और पूजा का पूजापा। इसके बाद आस प्रत्यय को हमने मीठा और खट्टा इन दो शब्दों में जोड़ा तो इसके नए शब्द बन गए मीठा का मिठास और खट्टा का खटास। इसी तरह से तो प्रत्यय को देव और ईश्वर, मम इन तीन शब्दों में जोड़ा तो देव का देवत्व हो गया, ईश्वर का ईश्वरत्व हो गया और मम का ममत्व शब्द बन गया। इसके बाद फिर क प्रत्यय है। क प्रत्यय को जब हमने ठंड, कस और चाह शब्दों में जोड़ा तो ये हो गए ठंड का ठंडक हो गया, कस का कसक हो गया और चाह का चहक हो गया। इसके बाद फिर आहट प्रत्यय है। आहट प्रत्यय को हम चिकना, कड़वा और गरम इन तीन शब्दों में जोड़ते हैं तो चिकना का चिकनाहट, कड़वा का कड़वाहट और गरम का गर्माहट शब्द बन गया। इसके बाद फिर है इमा। इमा प्रत्यय को लाल, काला, महा, गुरु इन चारों शब्दों में हम जोड़कर देखते हैं तो लाल का लालिमा हो गया, काला का कालिमा, महा का महिमा हो गया और गुरु का हो गया गरिमा। इसके बाद फिर है नी प्रत्यय। नी प्रत्यय जो है वह चांद और नथ इन दो शब्दों में जोड़ने पर चांद का चांदनी हुआ, नथ का नथनी हो गया। इसके बाद फिर है हमारा पन प्रत्यय। पन प्रत्यय को जब हमने बच्चा, लड़का और बाल इन तीन शब्दों में जोड़ा तो बच्चा का बचपन हो गया, लड़का का लड़कपन हो गया और बाल का बालपन नया शब्द बन गया। इसके बाद फिर है ता। ता प्रत्यय को जब हमने मानव, मनुष्य, प्रभु और लघु इन चार शब्दों में जोड़ा तो देखा परिवर्तन क्या हुआ कि मानव का मानवता हो गया, मनुष्य का मनुष्यता हो गया, प्रभु का प्रभुता हो गया और लघु का लघुता हो गया। इसके बाद फिर है औती। औती प्रत्यय क्या है, मान, बाप और फिर इन तीन शब्दों में जुड़ने पर हो गया मान का मनौती, बाप का बपौती, फिर का फिरौती। इसके बाद फिर है आई प्रत्यय। आई प्रत्यय जो है वह अच्छा, बुरा, सच्चा इन तीन शब्दों में लगाने के बाद अच्छा का भाववाचक बन गया अच्छाई, बुरा का भाववाचक बन गया बुराई और सच्चा का भाववाचक बन गया सच्चाई। इसके बाद फिर है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। संबंधवाचक तद्धित प्रत्ययों में जा प्रत्यय है पहला। जा प्रत्यय को जब हमने बहन और भाई इन दो शब्दों में लगाते हैं हम तो ये बन जाते हैं, बहन का बन जाता है भांजा और भाई का भतीजा। हाल शब्द में प्रत्यय में जब हम नाना और दादा शब्द जोड़ते हैं तो ये बन जाते हैं नाना का ननिहाल और दादा का ददिहाल। उसी तरह से ई प्रत्यय को जब हम जोड़ते हैं पंजाब, बिहार और गुजरात में तो हो जाता है पंजाब का पंजाबी, गुजरात का गुजराती और बिहार का बिहारी। इसी के ई प्रत्यय के बाद फिर हम आल प्रत्यय जोड़ते हैं ससुर शब्द में तो वह हो जाता है ससुराल। एरा प्रत्यय मामा, चाचा, फूफा, मौसा इत्यादि में जुड़ने पर हो जाता है मामा का ममेरा, चाचा का चचेरा, फूफा का फुफेरा। इसी प्रत्यय के क्रम में हम देखते हैं फिर गुणवाचक प्रत्यय। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय जो है वह है
इसमें पहला है आ प्रत्यय को जब हम भूख, प्यास और मैल इत्यादि शब्दों में जोड़ते हैं तो हो जाता है भूख का भूखा, प्यास का प्यासा और मैल का मैला। इक प्रत्यय को जब हम जोड़ते हैं लोक, नीति, इतिहास और धर्म, इन 4 शब्दों में तो बन जाता है लोक का लौकिक, नीति का नैतिक और इतिहास का ऐतिहासिक तथा धर्म का धार्मिक शब्द बन जाता है। इसी तरह से ईय प्रत्यय को जब हम प्रांत, राष्ट्र और भारत 3 शब्दों में जोड़ते हैं तो बन जाता है प्रांत का प्रांतीय, राष्ट्र का राष्ट्रीय और भारत का भारतीय। इसी के बाद फिर है क्या इत प्रत्यय। इत प्रत्यय को जब हम जोड़ते हैं तरल और फल, इन 2 शब्द में तो तरंग का हो जाएगा तरंगित और फल का हो जाएगा फलित। इसके बाद फिर उ है। उ प्रत्यय को जब हम जोड़ते हैं किसमें, पेट, मोटा, बाजार, इन 3 शब्दों में तो पेट का पेटू हो जाएगा, मोट का मोटू हो जाएगा और बाजार का बाजारू हो जाएगा। गुणवाचक प्रत्ययों के अगले क्रम में है मान। मान प्रत्यय को जब हम बुद्धि, श्री और शक्ति इन 3 शब्दों में जोड़ा गया तो इसके नए शब्द बने बुद्धिमान, श्रीमान और शक्तिमान। इसी तरह से फिर लू प्रत्यय में जब हम श्रद्धा, कृपा और दया ये 3 शब्द जोड़ते हैं तो इसके नए शब्द बनते हैं श्रद्धा का श्रद्धालु, कृपा का कृपालु और दया का दयालु। इसी तरह से वान प्रत्यय को बल, धन, गुण और चरित्र इन 4 शब्दों में जोड़ने पर बनते हैं बल के बलवान, धन का धनवान, गुण का गुणवान और चरित्र का चरित्रवान। इला प्रत्यय को हम सज, चमक और बर्फ, रंग इन 3 शब्दों में जोड़ते हैं तो बन जाता है सज का सजीला, चमक का चमकीला और बर्फ का बर्फीला तथा रंग का रंगीला शब्द बनता है। इसके बाद फिर होता है एला प्रत्यय। एला प्रत्यय को विष और कश, ये 2 उदाहरण के लिए ये 2 शब्द हैं तो एला प्रत्यय जोड़ने पर विष का विषैला हो जाएगा और कश का कशैला हो जाएगा। इसके साथ ही तम प्रत्यय, तम प्रत्यय जो होता है वह सुंदर, लघु और मधुर इन 3 शब्दों में जोड़ने पर बन जाते हैं नए शब्द। तो सुंदर का हो जाएगा सुंदरतम, लघु का हो जाएगा लघुतम और मधुर का हो जाएगा मधुरतम। इसके बाद मय प्रत्यय में दया, जल और महिमा शब्द जोड़ने पर शब्द बन जाएगा दया का दयामय, महिमा का महिमामय और जल का जलमय। उसी तरह से वती प्रत्यय में हम जब जोड़ देते हैं बल, सौभाग्य और रूप इन 3 शब्दों को तो बल का बलवती, सौभाग्य का सौभाग्यवती और रूप का रूपवती शब्द बनता है। अगले क्रम में हमारा है लघुतावाचक प्रत्यय। लघुतावाचक प्रत्यय जो है क्या करता है, छोटा अर्थ बताता है, किसी बड़ी वस्तु को छोटा करने का अर्थ देता है। ड़ी प्रत्यय जो होता है वह संदूक, टुकड़ा और पंख में जोड़ने पर संदूकड़ी, टुकड़ा से टुकड़ी और पंख से पंखुड़ी होता है। तो ये क्या है, लघुता को बताते हैं कि जो वस्तु है और लघु हो गई। ईया प्रत्यय डिब्बा, लोटा और खाट इन शब्दों में जोड़ने पर डिब्बा से डिबिया, लोटा से लुटिया और खाट से खटिया शब्द बनते हैं। ई प्रत्यय को डोर, टोकरा और छोकरा, पहाड़ इनमें जोड़ने पर डोर का डोरी, टोकरा का टोकरी, छोकरा का छोकरी और पहाड़ का पहाड़ी शब्द बन गए। इसके बाद टा या टी प्रत्यय जैसे चिमटा, लंगोट और काला इन 3 शब्दों में जुड़ते हैं तो हो जाता है क्या, चिमटा का चिमटी, लंगोट का लंगोटी और काला का कलूटा शब्द बनता है। इसके बाद ना प्रत्यय है तो जैसे दुख और मुख में जुड़ने पर हो जाएगा दुख का दुखड़ा, मुख का मुखड़ा। इसके बाद फिर अगला प्रत्यय हमारा है लघुता क्रमवाचक। क्रमवाचक में
वा प्रत्यय पहला है जो 5, 10, 20 में जोड़ने पर 5वां, 10वां, 20वां आदि शब्द बनते हैं। ला पहल में जोड़ देने पर ला प्रत्यय को पहला शब्द बन गया। उसी तरह से 2, 3, 4 में गुना जोड़ देने पर 2 का 2 गुना, 3 का 3 गुना और 4 का 4 गुना शब्द हो जाता है। उसी तरह से 6 में ठा प्रत्यय जोड़ने पर हो जाएगा छठा, और 2, 3 में सरा प्रत्यय जोड़ने पर हो जाएगा 2 का दूसरा, 3 का तीसरा। इसी तरह से हरा प्रत्यय को हम जोड़ते हैं जब 1 और 2 में, तो 1 का इकहरा बन जाता है और 2 का दोहरा बन जाता है। इसके बाद फिर आता है नंबर हमारे स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय का। ये है हमारे स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय। स्त्रीलिंग वाचक जो तद्धित प्रत्यय होते हैं, इसमें पहला है वा। 5, 10, 20 में जोड़ने पर 5 का 5वां, 10 का 10वां और 20 का 20वां बना। इसके बाद फिर है ईया। ईया प्रत्यय को चूहा, चिड़ा, बूढ़ा आदि में जोड़ने पर नया शब्द बन जाता है चूहा से चूहिया, चिड़ा से चिड़िया और बूढ़ा से बुढ़िया। आ प्रत्यय छात्र, बाल और शिष्य में जोड़ने पर छात्रा, बाला और शिष्या शब्द बनते हैं। तो आ प्रत्यय को छात्र, बाल और शिष्य में जोड़ने पर छात्र का छात्रा, बाल का बाला और शिष्य का शिष्या बन गया। तो ये इससे हमें पता है कि यहाँ पर स्त्रीलिंग वाचक शब्दों को ये बनाते हैं। आनी प्रत्यय है जो जेठ, सेठ और देवर शब्दों में जुड़ने पर जेठ से जेठानी और सेठ से सेठानी तथा देवर से देवरानी शब्द बनते हैं। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं अरबी फारसी के तद्धित प्रत्यय। अरबी फारसी के प्रत्यय भी हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तो हम अरबी फारसी के भी प्रत्ययों को देखते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं अरबी फारसी के प्रत्यय। अरबी फारसी के प्रत्ययों में पहला प्रत्यय है इश। इश प्रत्यय को जब हम आजमा, फरमा और पैदा इन शब्दों के साथ जोड़ते हैं तो नया शब्द बनता है आजमा से आजमाइश और फरमा से फरमाइश और पैदा से बनता है पैदाइश शब्द। इसके बाद फिर है अंदाज। अंदाज से हम नजर और तीर उदाहरण के 2 शब्दों को लेते हैं तो इसका नया शब्द बन गया नजर अंदाज, तीर अंदाज। उसी तरह से है आना प्रत्यय। आना प्रत्यय को जब हम नजर, रोज, जुर्म और मेहनत में जोड़ते हैं तो नया बनता है शब्द क्या? नजर से नजराना, रोज से रोजाना, जुर्म से जुर्माना और मेहनत से मेहनताना शब्द बनता है। इसी तरह से ईयत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? ईयत। ईयत प्रत्यय को जब हम किस में जोड़ते हैं? आदमी, इंसान और हैवान में जोड़ते हैं तो आदमी का आदमियत होता है, इंसान से इंसानियत शब्द बनता है और हैवान से हैवानियत शब्द बनता है। इसके बाद फिर है दानी। दानी प्रत्यय को जब हम चूहा और मच्छर इन 2 शब्दों में जोड़ते हैं तो बनता है चूहे से चूहेदानी और मच्छर से मच्छरदानी। इसके बाद फिर है दान प्रत्यय। दान प्रत्यय को जब हम रोशन, कूड़ा और कलम इन तीनों में जोड़ते हैं तो रोशन से रोशनदान बन जाता है और कूड़ा से कूड़ादान बन जाता है तथा कलम से कलमदान बनता है। इसके बाद फिर है नया शब्द। वो शब्द है ची। ची शब्द प्रत्यय को जब हम नकल और खजाना शब्दों में जोड़ते हैं तो नकल से नकलची बनता है और खजाना से खजानची बनता है। इसके बाद फिर है
प्रत्यय है गी। गी प्रत्यय को जब हम मर्दाना और दीवाना शब्दों में जोड़ते हैं तो नया शब्द बनता है मर्दानगी और दीवानगी। इसके बाद फिर है गर प्रत्यय। गर प्रत्यय को जब हम बाजी, जादू और सौदा आदि शब्दों में जोड़ते हैं तो बाजी से बाजीगर और जादू से जादूगर तथा सौदा से सौदागर शब्द बनते हैं। इसके बाद फिर है नाक। नाक प्रत्यय को जब हम खतर, शर्म और दर्द शब्दों में जोड़ते हैं तो खतर से बनता है खतरनाक और शर्म से बनता है शर्मनाक, दर्द से बनता है दर्दनाक। इसके बाद फिर है मंद। मंद प्रत्यय को अक्ल, जरूरत और गरज इन शब्दों में जोड़ते हैं तो नए शब्द बनते हैं अकल से अकलमंद, जरूरत से जरूरतमंद और गरज से गरजमंद। इसके बाद फिर है बाज। बाज प्रत्यय से हम जोड़ते हैं पतंग, चाल और सेखी इन 3 शब्दों में। तो पतंग से बनता है पतंगबाज, चाल से बनता है चालबाज और सेखी से बनता है सेखीबाज। कृत और तद्धित प्रत्ययों के अंतर्गत हम लोगों ने जान लिया कि मूल शब्द से प्रत्यय जुड़कर कैसे नए शब्द बनते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिसमें हम 2 प्रत्यय लगाते हैं और वह शब्द कुछ और ही अर्थ को बताता है। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि दिया हुआ है शब्द शीत, एक मूल शब्द है, लेकिन इसमें जब हमने ल प्रत्यय जोड़ा तो यह बन गया शीतल, और शीतल के बाद फिर ता प्रत्यय जोड़ने पर बन गया शीतलता। ये नया शब्द बन गया 2 प्रत्यय ल और ता जोड़ने पर। इसके बाद फिर राष्ट्र मूल शब्द है, इसमें ई प्रत्यय जोड़ने पर हो गया राष्ट्रीय। इसके बाद फिर जब यह राष्ट्रीय बन गया तो उसके बाद फिर हमने उसमें जोड़ दिया ता प्रत्यय, एक प्रत्यय और, तो वह हो गया राष्ट्रीयता। इसके बाद फिर बच शब्द है, इसमें पन जोड़ दिया तो बचपन बन गया, लेकिन जब एक प्रत्यय आ और जोड़ दिया तो बचपना बन गया। इसके बाद फिर है रंग मूल शब्द, इसमें इन जो प्रत्यय लगा तो रंगीन बना, लेकिन इस फिर ई प्रत्यय जोड़ दिया तो हो गया रंगीनी। ये नया शब्द बन गया। इसके बाद फिर है बना। मूल शब्द क्या है? बना, और बना में आवट प्रत्यय लगा तो बनावट हुआ, फिर दोबारा से जब इसमें ई प्रत्यय लगा तो यह बनावटी बन गया। इसके बाद फिर है मूल शब्द भूत। भूत में जब इक प्रत्यय लगा तो हो गया भौतिक, लेकिन ता प्रत्यय और जोड़ने पर हो जाता है भौतिकता। ये शब्द दोस्तों 2 प्रत्ययों से मिलके बनने वाले हैं। कभी कभी इनमें कन्फ्यूजन भी हो जाता है कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, और हम इसकी जानकारी के अभाव में यह निर्णय नहीं ले पाते कि कौन सा प्रत्यय है, क्योंकि यहाँ पे 2 प्रत्यय होते हैं। तो इसके बाद फिर है छत्री। छत्री में ये प्रत्यय जोड़ने पर बना क्षत्रिय, लेकिन जब इसमें त्व प्रत्यय और जुड़ गया तो बन गया क्षत्रियत्व। इसके बाद फिर है नया शब्द, क्या है? विवेक। यह मूल शब्द है, और विवेक में शील प्रत्यय लगने पर बन गया विवेकशील। इसके बाद फिर ता प्रत्यय और जोड़ दिया तो हो गया विवेकशीलता। इसी के बाद फिर है पी। मूल शब्द में आस जोड़ दिया तो बन गया प्यास, और आ प्रत्यय फिर लगाया तो बन गया प्यासा।
सर मूल शब्द में कार प्रत्यय लगा तो बन गया सरकार, लेकिन ई प्रत्यय दोबारा से जोड़ने पर सरकारी शब्द बन गया। इसके बाद फिर है स्व। स्व का मतलब अपना होता है, तो यहाँ पे देश प्रत्यय जुड़ने पर स्वदेश शब्द बन गया, लेकिन इसमें ई प्रत्यय और जोड़ने पर स्वदेशी शब्द बन गया। इसके बाद फिर मूल शब्द है मूल। मूल में इक प्रत्यय जुड़ा तो मौलिक हुआ, और इसमें ता प्रत्यय और जुड़ गया तो मौलिकता हो गया। ये हो गया मौलिकता, स्वदेशी, सरकारी, प्यासा, विवेकशीलता। दोस्तों ये ऐसे शब्द हैं जो कि हमें कंफ्यूज करते रहते हैं कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब कौन सा प्रत्यय है। तो आज हम लोगों ने एक मूल शब्द के साथ दो प्रत्ययों का ज्ञान लिया। दोस्तों कभी कभी सवाल में ये आ जाता है प्रश्न कि निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग और प्रत्यय अलग कीजिए। तो उस समय उपसर्ग और प्रत्यय अलग करना पड़ता है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है और कौन सा मूल शब्द है। तो यहाँ पे हम आज कुछ ऐसे शब्द लेके आए हैं कि जो कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं किसी मूल शब्द में। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से मूल शब्द हैं और कौन कौन से उपसर्ग और प्रत्यय। यहाँ पे इसके अंतर्गत हमारा पहला जो शब्द है वो है मूल शब्द मान। मान मूल शब्द में हमने अप उपसर्ग जोड़ा तो वह बना अपमान शब्द, लेकिन इस अपमान में हमने जब इत प्रत्यय लगाया, इत प्रत्यय लगाने के बाद शब्द बन गया अपमानित। मान मतलब होता है सम्मान, लेकिन उसमें अप उपसर्ग जुड़ने से उसका उल्टा अर्थ हो गया अपमान। लेकिन जब हम इसमें क्या इत प्रत्यय लगाया गया तो वह अपमानित हो गया, अर्थात अपमानित व्यक्ति। उसके बाद फिर है दूसरा नसीब। मूल शब्द क्या है? नसीब। नसीब मूल शब्द में खुश प्रत्यय उपसर्ग लगाने पर बन गया खुश नसीब, लेकिन फिर उसमें जोड़ा गया ई प्रत्यय, तो खुश उपसर्ग और ई प्रत्यय जोड़ने पर नया शब्द बन गया खुश नसीबी। इसके बाद फिर है रोजगार। मूल शब्द, इसमें बे लगा तो यह उसका उल्टा अर्थ बताया, बेरोजगार हो गया, और उसके बाद ई प्रत्यय जुड़ा तो बन गया बेरोजगारी। इसके बाद फिर है भव। मूल शब्द में अनु उपसर्ग लगाने पर अनुभव शब्द बना, फिर ई प्रत्यय लगाने पर अनुभवी शब्द बन गया। नया शब्द क्या हो गया? अनुभवी। इसके बाद फिर है परि उपसर्ग, जिसको हमने जोड़ा पूर्ण मूल शब्द में। पूर्ण मूल शब्द में परि उपसर्ग जोड़ने पर नया शब्द बना परिपूर्ण, फिर ता प्रत्यय जोड़ने पर बन गया परिपूर्णता। इसके बाद फिर शब्द है मूल शब्द क्या? समाज। समाज में अ उपसर्ग जोड़ने पर नया शब्द बन गया असमाज। इसके बाद इक प्रत्यय लगाने पर बन गया असामाजिक। फिर तंत्र मूल शब्द में जोड़ दिया, इसमें स्व उपसर्ग लगाने पर बन गया शब्द स्वतंत्र। इसके बाद फिर ता प्रत्यय जोड़ने पर नया शब्द बन गया स्वतंत्रता। फिर
स्वतंत्रता के बाद कार मूल शब्द में उपसर्ग जोड़ने पर शब्द बन गया उपकार, और इस उपकार में जब ई प्रत्यय जुड़ा तो बन गया उपकारी। फिर स्मरण मूल शब्द में चिर उपसर्ग जोड़ने पर नया शब्द बन गया चिर स्मरण, लेकिन ई प्रत्यय लगा दिया तो हो गया चिर स्मरणीय। इसके बाद फिर मूल शब्द है काल। काल में तत् उपसर्ग लगाने पर बन गया तत्काल, और उसके बाद इन प्रत्यय लगाने पर हो जाता है नया शब्द फिर से परिवर्तित हो गया तत्कालीन। करण मूल शब्द में अनु उपसर्ग लगाने पर नया शब्द बनता है अनुकरण, फिर ई प्रत्यय लगाने पर बन गया अनुकरणीय। परवाह शब्द में ला उपसर्ग लगाने पर हो गया लापरवाह, उसके बाद ई प्रत्यय लगाने पर शब्द बन गया लापरवाही। फिर इसके बाद है डर। मूल शब्द में नी उपसर्ग लगाने पर बन गया निडर, और ता प्रत्यय लगाने पर नया शब्द बन गया निडरता। साहस शब्द में दुष उपसर्ग लगाने पर शब्द बना दुस्साहस, इसके बाद फिर ई प्रत्यय लगाने पर दुस्साहसी शब्द बन गया। इसके बाद फिर है नसीब। नसीब में जब बद प्रत्यय लगाया उपसर्ग लगाया तो बन गया बदनसीब, और इस बदनसीब शब्द में ई प्रत्यय लगाने पर बदनसीबी बन गया। तो दोस्तों कुछ ये शब्द थे जो कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों से मिलकर बनते हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों मिलके होते हैं, तो ये परीक्षा में हमें कंफ्यूज करते रहते हैं। और दो प्रत्ययों वाले शब्द भी, तो इसे जानना बहुत आवश्यक है, इसलिए इसको देखिएगा, शायद ये आपके लिए उपयोगी हो। धन्यवाद दोस्तों। प्रत्ययों की व्याख्या के लिए, उसको और अच्छे से समझने के लिए हम आपके पास 10 ऐसे शब्द लेके आए हैं जिसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है, तो हमें उपसर्ग और प्रत्यय अलग करना है। तो चलिए देखते हैं वो 10 शब्द कौन कौन से हैं। तो इन शब्दों में पहला हमारा अनुकरणीय शब्द है। क्या है? अनुकरणीय। अनुकरणीय शब्द से हमें छांटना है मूल शब्द, तो हम बीच में लिखेंगे मूल शब्द, और इसके बाद फिर ऊपर उपसर्ग, यहाँ पे होगा मूल शब्द, पहले हम लगाते हैं उपसर्ग। तो अनुकरणीय, इसका जो मूल शब्द होगा वह करण होगा। करण क्या है? मूल शब्द है करण। अब इस करण में हमने पहले जोड़ दिया उपसर्ग, फिर बाद में जोड़ दिया प्रत्यय, तो यहाँ पे अनु उपसर्ग जुड़ा हुआ है, अनु उपसर्ग करण, तो फिर हो गया अनुकरण। इसके बाद फिर हमें यहाँ पे जोड़ना है ईय प्रत्यय। ईय प्रत्यय जब जुड़ा तो वो नया शब्द हमारा यही बन गया अनुकरणीय शब्द, कंप्लीट हो गया। इसके बाद फिर दूसरा है बदनसीबी। बदनसीबी में मुख्य जो मूल शब्द है वह है नसीब। क्या है? नसीब। नसीब मूल शब्द में हमने एक तरफ इसके जोड़ा बद। बद क्या है दोस्तों? बद है उपसर्ग, और नसीब के बाद फिर ई प्रत्यय को जब जोड़ दिया तो वह शब्द हमारा पूरा हो गया बदनसीबी। इसके बाद फिर खुश खबरी, तीसरा शब्द है खुश खबरी। तो यहाँ पर जो मूल शब्द है वह है खबर।
मूल शब्द क्या है हमारा खबर, और इस खबर में हमने पहले उपसर्ग जोड़ा, तो उपसर्ग क्या है वह होगा खुश। खुश उपसर्ग में जब हमने खबर शब्द को जोड़ा तो खुश खबर बन गया, और ई प्रत्यय फिर जोड़ने पर बन गया खुश खबरी। इसके बाद फिर हमारा अगला है अगला शब्द हमारा जो है वह है अपमानित। अपमानित में इसका मूल शब्द क्या होगा मान। मूल शब्द क्या है मान। अब इस मान मूल शब्द में हमने पहले उपसर्ग जोड़ा बाद में प्रत्यय, तो उपसर्ग क्या होगा अप उपसर्ग जुड़ गया, उसके बाद फिर इत प्रत्यय जुड़ा, क्या हुआ इत प्रत्यय, इसको जोड़ के हमारा अपमानित शब्द बना है। इसके बाद फिर है शब्द निडरता। अब निडरता में जो मूल शब्द है वह है डर। डर में हमने क्या किया कि नी उपसर्ग जोड़ दिया, और नी उपसर्ग के बाद फिर प्रत्यय इसमें जोड़ दिया ता, तो शब्द बन गया निडरता। इसके बाद फिर है परिपूर्ण। परिपूर्णता। परिपूर्णता जो परिपूर्णता शब्द है इसका मूल शब्द क्या है, मूल शब्द इसमें होगा पूर्ण। इस पूर्ण मूल शब्द में पहले जोड़ा गया उपसर्ग परि, इसके बाद फिर जोड़ा गया ता प्रत्यय, इसके बाद फिर शब्द है अनुभवी। अनुभवी में इसका मूल शब्द है भव, और इसका उपसर्ग और प्रत्यय क्या होगा तो अनु उपसर्ग हुआ, और उसके बाद प्रत्यय है ई। ई प्रत्यय जुड़ा तो हो गया अनुभवी। इसके बाद फिर है सामाजिक। सामाजिक दोस्तों ये सामाजिक नहीं असामाजिक शब्द है। असामाजिक, तो असामाजिक शब्द का मूल शब्द है समाज, और इस मूल शब्द में जोड़ा गया अ उपसर्ग। अ उपसर्ग के बाद फिर इसमें जोड़ा गया इक प्रत्यय, तो इक प्रत्यय के बाद यहाँ पे शब्द बन गया असामाजिक। फिर हमारा है शब्द स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मूल शब्द जो है वह है तंत्र। मूल शब्द हुआ तंत्र, और इस तंत्र में हमने स्व उपसर्ग और तंत्र तो हो गया स्वतंत्र। उसके बाद फिर जोड़ा गया इसमें ता प्रत्यय। ता प्रत्यय जोड़ने पर हो गया स्वतंत्रता। इसके बाद फिर है शब्द लापरवाही। लापरवाही शब्द में मूल शब्द है परवाह। क्या है परवाह, और इस परवाह में जोड़ा गया है उपसर्ग ला, और फिर लास्ट में इसके जोड़ा गया है ई प्रत्यय, तो नया शब्द बन गया लापरवाही। ये हमने कुछ उदाहरण स्वरूप में कुछ प्रैक्टिस किए प्रत्ययों के और उपसर्गों के, जो कि हमें पहचानने में मदद करेगी
कुछ शब्द ऐसे होते हैं हम उपसर्ग और प्रत्यय दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सा उपसर्ग है कौन सा प्रत्यय है और मूल शब्द क्या है। तो इस तरह के प्रश्नों को करने से ये कंफ्यूजन दूर हो जाती है।